हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। अपने फेसबुक पे जनसंवाद के माध्यम से मैंने ये मामला उठाया था कि त्रिशूलिया नदी के त्रिशूलिया धार के किनारे जो ज़मीनों पे बालू और मिट्टी का खनन हो रहा, वो खनन अवैध नहीं है, बल्कि प्रशासन द्वारा जो ज्यादती की जा रही यह अवैध है। और कई दिनों से पुलिस की छापेमारी या खनन विभाग के अधिकारी का जाना बंद था। लोगों ने समझा कि प्रशासन उनकी बात को समझ चुकी है, इसलिए वो काटते रहे। जबकि उस लाइव के जरिए मैंने ये कहा था कि सरकार को चाहिए कि वह उन जमीनों का अधिग्रहण कर ले, क्योंकि वो खनन के कारण शहर के नज़दीक नदी आ रही है। लेकिन खनन को आप इसलिए नहीं रोक सकते कि उसके वो खाताधारी जमीन मालिक हैं और वहाँ के ग्रामीण हर वर्ष उसका टैक्स चुकाते हैं, सरकार को लगान रसीद जमा करते हैं। रसीद करेंगे जमा ग्रामीण लोग, आवाम, और जमीन हो गई सरकार की। ये कौन सी नीति है? अंग्रेजों की भी नीति इस तरह नहीं होगी जिस तरह की नीतीश कुमार की खनन नीति बिहार में है। और ये खनन का जो इनको कानून बनाना पड़ रहा है, इस तरह गरीबों को प्रताड़ित करना पड़ रहा है, इसका कारण शराबबंदी है। शराबबंदी से जो राजस्व आता था सरकार के खजाने में, वो आना बंद हो गया। अब नीतीश कुमार उस राजस्व के वापसी के लिए पगलाए हुए हैं। इन्हें जब कुछ समझ नहीं आया तो खनन विभाग पर इतना ढाल दिया और टारगेट दे दिया है, मार्च क्लोजिंग से पहले एमबीआई को इतना जमा करना है, डीटीओ को इतना जमा करना है, थाने को इतना जमा करना है, खनन को इतना जमा करना है। मतलब वो जमा करना है, चाहे वो निर्दोष को ही पकड़ के पेड़ के जमा करे, लेकिन सरकार के खजाने में जाना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार अपनी पीठ ठोक सकें कि शराबबंदी के बाद राजस्व जो खत्म हुआ ना, उसकी कमी मैंने पूरी कर ली है। किससे? तो खनन से। जो जमीन उनकी है, उस जमीन में काटने पर ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है। बताया है कि 5 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इनके साथ खड़े हों। उनके जिन गरीबों के ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, वो लोन पर गाड़ियां ली गई हैं। आप एक बार जमीन का भुगतान क्यों नहीं कर देते हो? रेलवे गुजरती है तो सरकार अधिग्रहण करती है जमीन का। आपको हाईवे गुजरता है, सड़क गुजरता है, तो आप जमीन का अधिग्रहण करते हो, पैसा देते हो, मुआवजा। तो नदी गुजर रही है और नदी में जो खनिज संपदा है वो सरकार की है, तो उन जमीनों का अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं किसानों से जमीन ले लेते उनकी, जिन किसानों की जमीन नदी के कारण बंजर हो गई है? सरकार की ये दोहरी नीति गरीबों को मारने वाली है। सरकार का अत्याचार केवल गरीबों, कमजोरों, बेबस, लाचारों पर हो रहा, छोटे किसानों पर हो रहा। सरकार कभी भी बड़े पूंजीपतियों की ओर देखने की औकात नहीं जुटा पाती। सरकार में बैठे लोग अवैध दारू का काम कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, पूरे बिहार को सप्लाई दे रहे हैं, वो सरकार में बैठे लोग हैं। यह क्लियर हो चुका है। और तब नीतीश कुमार द्वारा जिस तरह यहां प्रताड़ित किया जा रहा है, नीतीश सरकार के राज में पुलिस या प्रताड़ना चल रही है, खनन विभाग का प्रताड़ना चल रहा है, यह निश्चित रूप से घोर निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। तत्काल पकड़े गए ट्रैक्टरों को छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने जमीन पर काट रहे हैं मिट्टी बालू, सरकार के जमीन पर नहीं काट रहे। ये अवैध खनन नहीं है, ये अवैध उगाही है जो प्रशासन कर रही है। खनन माफिया कर रहे हैं, खनन विभाग के अधिकारी माफिया बने बैठे हैं यहां, जहां वास्तविक में अवैध खनन हो रहा। कई बार कंप्लेन किया गया है नरपतगंज का, फॉरबिसगंज का, कई से कैपलिन मशीनें लगाई गई हैं बड़ी बड़ी खनन के लिए। अवैध खनन हो रहा, डंपर में ढोया जा रहा है इसी अररिया जिला के अंदर, लेकिन प्रशासन के आंख में लगता है रतौंधी की बीमारी हो गई है, जो वो खनन माफियाओं को नहीं देख सकती और गरीबों के ट्रैक्टर पकड़ कर ले आती है। उनसे 40,000 35,000 रुपये पर गाड़ी जुर्माना वसूला जाता है। यह अंग्रेजियत से भी ज्यादा खतरनाक कानून है।